अब से पहले यूपी में मुसलमानों के हमदर्द कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव भी एक बार नहीं बल्कि चार बार यूपी के सुल्तान रहे हैं। यूपी की सियासत माँ प्लस माँ के शब्द पर ही डिपेंड रहती थी। जिस दूसरे माँ की हम बात कर रहे हैं वो नाम का पहला अक्षर है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करने वाली और चार बार विशाल राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहने वाली मायावती जी का। अब तक तो यूपी की सियासत जातिवाद तक ही सीमित रही। जिस जाति का मुख्यमंत्री यूपी की गद्दी पर विराजमान उसी जाति के लोगों का प्रशासन और ठेकों में एक तरफा दबदबा रहा है। मुलायम सिंह यादव ने जब यूपी की कमान संभाली तब मुस्लिम नेताओं और यादव नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई देखने मिली है और ऐसा ही बसपा के समय में भी हुआ है। 2012 से 2017 की सरकार सपा ने पूर्ण बहुमत से बनाई और यूपी में माँ प्लस माँ इजिकल टू आ का आरंभ हो गया। यानी कि मुलायम के लाल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो शिवपाल सिंह इस बात से नाराज हो गए कि नेताजी के बुरे वक्त में हम साथ रहे, लेकिन माँ प्लस माँ की राजनीति में सा का आरंभ होना था, लेकिन भैया ने तो आ का आरंभ करा दिया और यही बात शिवपाल को अंदर ही अंदर खा रही थी। इधर बीजेपी 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फल फूल रही थी और बड़े सा शब्द की दस्तक यूपी में देना चाह रही थी, क्योंकि राजनीति के राहु और केतु यूपी में सा शब्द को ही बुलाना चाह रहे थे, जो कि मुलायम सिंह यादव नहीं समझ सके। और कुछ इसलिए भी मुलायम सिंह यादव जी खामोश रहे कि शिवपाल सिंह यादव गरम दल के नेता हैं। इधर अखिलेश यादव अपनों की तो नहीं सुन रहे थे और गैरों की तालियों पर गदगद होते हुए दिखाई दे रहे थे। ये बात तो सत्य है कि अखिलेश यादव ने यूपी में 5 सालों में अच्छे कार्य कराए थे, लेकिन ये बात भी हक है कि यूपी तो एक्शन मांगती है और जिसे भी यूपी की सियासत समझ में आ जाती है उसे दिल्ली की सियासत करने से कोई नहीं रोक पाता है। नरेंद्र मोदी गुजरात से हैं, लेकिन लोकसभा में यूपी के बनारस से चुनाव लड़े और यूपी ने उन्हें सम्मान भी दिया। नरेंद्र मोदी को लगाकर यूपी ने अब तक जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी समेत 9 प्रधानमंत्री दिए। अब फिर आते हैं माँ प्लस माँ पर और बड़े शाह पर कि यूपी की सियासत में बड़े शाह का कितना योगदान है। पहले वाले बड़े शाह की बात करें तो इससे आता है शिवपाल सिंह और समाजवादी ने शिवपाल का कद घटा दिया, लेकिन बीजेपी बड़े शाह शब्द को भाप गई और 2014 के लोकसभा चुनाव विजयी होने के बाद तय हुआ कि अब नरेंद्र मोदी के खासम खास शाह का डेरा यूपी में डाला जाए। यूपी में शाह की जमीनी स्तर पर मजबूती के साथ एंट्री हुई तो उसी दिन ही लिख गया कि केंद्र में सरकार हमारी, अब यूपी की बारी और बीजेपी इस नारे से सफल भी हो गई। देखा होगा कि पहले नरेंद्र मोदी की 5 साल की सरकार के दौरान अमित शाह ज़्यादातर पार्टी के विस्तार में लगे रहे और उस जगह पर भी कमल खिल गया जहां पर सिर्फ एक पार्टी और एक जाति का ठप्पा लगा रहता था। अमित शाह का ये फार्मूला रहता है कि कार्यकर्ताओं को नेता बनाओ और वोटों के ठेकेदारों से दूर रहो। बाकी दूसरी पार्टियां बिल्कुल विपरीत दिशा में चलती हैं कि कार्यकर्ता भाड़ में जाए, बस वही हमारे करीब आए जो सबसे ज़्यादा पैसा लाए। और ये 2022 की जनता ने देख भी लिया था और इसी का रिजल्ट है ये निकला कि यूपी की रामपुर और आजमगढ़ मुस्लिम बहुल्य इलाका होने के बाद भी कमल खिल गया, जो कि 2024 लोकसभा चुनावों की रणनीति दर्शाता है। आप ये खबर देख रहे थे यूपी पोल खोल न्यूज नेटवर्क में प्रधान संपादक राशिद मलिक के साथ।